साथियों, प्रकाश की राह चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पूर्व वीडियो में बुद्ध द्वारा वैदिक ऋषि और उन पर स्रोतों, विचारों और ऋचाओं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद तथा उनकी शिक्षाओं के सामने को मानने से यह कर इनकार कर दिया था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए ये स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। आज आपको बुद्ध और उनके समकालीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। तो साथियों, जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ग्रहण ली थी, उस समय देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया कश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कोई किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो, आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता है। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता है। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व मूल तत्वों से जा मिलते हैं, जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता है, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोशाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कर सकता है और ना होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है और ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केशकम्बल था। उसका मत था एक प्रकार का समूह नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा है। कर्मों के कोई फल व प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। ना ही कोई स्वर्ग है और ना नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती है। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा की 84 लाख महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान
होगा, इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। इसका चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत का मुखिया का नाम पगुद कच्चायन था। उसका उद्देश्य था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वे हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। वो अपने में संपूर्ण है और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यह कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र शास्त्र कहलाता है। इस मत का मुखिया का नाम पगुद कच्चायन था। उसका उद्देश्य था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। वो अपने में संपूर्ण है और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। ये कोई आदमी किसी का सिर काट दे तो ये कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। संजय बेलेट पुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। वो विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि हाँ मैं कहूँगा कि हाँ है, और यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं। ये कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है? मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता इनका अस्तित्व है। यह बैलट्ठीपुत्र के मत का था। दार्शनिक मत चतुर्याम संवरवाद कहता था। इस मत का मुख्य 4 महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। वो निकंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चतुर्याम धाम अर्थात 4 नियमों, एक जीव हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, अपरिग्रह संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था। साथियों, गौतम बुद्ध के समकालीनों के संबंध में उनके क्या विचार थे, ये भी आप जान लीजिए। गौतम बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना ही नहीं, उन्होंने कहा, यदि पूर्ण कश्यप यह पगुद कच्चायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा
सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। एक मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजीत केशकम्बल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। यह संजय बैलिट पुत्र का सिद्धांत सही माना जाए तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। यदि निकंठनाथ पुत्र समाज के लोगों का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। इसलिए इन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय लिया। साथियों, अगले वीडियो में बुद्ध द्वारा पहले बताए गए सिद्धांतों की तुलना तथा उनका विरोध के संबंध में बताया जाएगा। साथियों, आज की जानकारी यहीं तक। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।